हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर। अरे पहला चैप्टर क्लास 9th का ये कब आया? तो भाई साहब क्लास 9th का पहला चैप्टर का ही यह लेक्चर है। तो यहाँ पे कान को कर लीजिए साफ। क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है आपका, जो न्यू बुक है दैट इज एक्सप्लोरेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो जग जाइए, समझे बेटा, आप 9th में आ चुके हैं। विश्वास नहीं हो रहा है तो देख लीजिए, यहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे जो पहला चैप्टर है आपका, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। और क्लास 9th में आप आ गए, सीनियर हो गए, अब आप बच्चे नहीं रहे, तो बच्चे वाला हरकत नहीं करना है। और क्लास 9th में जो है भाई, 2 साइंस आ रहा है, एगो बेसिक और एक एडवांस, इसीलिए सीरियस हो जाना है। बच्चा वाला जो आप 8 क्लास में करते थे कारनामा नहीं करना है, और इधर उधर पिंकी शिंकी के फेर में नहीं रहना है, पूरा फोकस्ड रहना है। क्योंकि सिलेबस इस बार जो है ना भैया टाइट करेगा आपको, ठीक है, पूरा टाइट करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को हम लोग बोलते हैं ना एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है नई चीजों को जानना, खोज करना और उसको समझना। तो जब हम नई चीजों को खोजते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेशन। तो देखिए, पहले यहां पे बता दिया गया भाई, जब पहले आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे, अभी भी बच्चे ही हैं लेकिन सीनियर हो गए। मतलब हम लोग साइंस को स्टार्ट किए थे क्यूरियोसिटी से, क्योंकि बिना क्यूरियोसिटी का किसी भी चीज का स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज को समझना है तो सबसे पहले आपके अंदर विलिंग होना चाहिए उस चीज को जानने का। दैट मीन्स आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए। तो क्लास 8 तक हम लोग क्यूरियोसिटी के हेल्प से हम लोग पूरे क्यूरियोसिटी को समझ लिए। जो बेसिक चीज था वो सारा चीज हम लोग जान लिए। तो वही यहाँ पे कहानी दिया गया है, जो साइंस जो हम लोग स्टार्ट किए थे क्यूरियोसिटी से स्टार्ट किए थे, जिसका मतलब होता है चीजों को जानना, जानने का जो इच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। उसमें हम लोग क्या जाने? ऑब्जर्व किए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किए, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन चीजों को हम लोग समझे। और क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक सारा बेसिक हम लोग समझ गए। लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कोई एक सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरा सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे इफेक्ट होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 9th में क्या सीखेंगे भाई? अब हम लोग क्या सीखेंगे? तो जानते हैं हम लोग, जो साइंस जो है भैया फैक्ट नहीं है। साइंस जो है फैक्ट नहीं है। साइंस का मतलब ये नहीं है जो आप चीजों को जान लिए। साइंस का मतलब है उसके कॉज को जानना। मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ। कोई चीज है तो क्या है, क्यों है और कैसे है, यही चीज आपका क्या है? एक्चुअल साइंस है। अब यहां पे एक वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा। साइंस का मतलब है व्हाट वी नो प्लस हाउ वी नो इट। जैसे हम लोग क्या जानते हैं और उस चीज को जाने हैं तो कैसे जाने। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं अर्थ जो है सन के अराउंड रिवोल्यूशन करता है, तो ये फैक्ट हम लोग जान रहे हैं। लेकिन यह जो हम लोग फैक्ट पता किए हैं, कैसे पता किए हैं, हम लोग कैसे जाने, ठीक है, जो अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किए, कौन सा मॉडल का यूज करके हम उस चीज को समझे, ये एक्चुअल में साइंस है। तो ये साइंस नहीं है जो हम लोग क्या जानते हैं। साइंस एक्चुअल में क्या है, हम लोग जानते क्या है और उस चीज को जाने कैसे है, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस का मतलब हो गया व्हाट वी नो प्लस हाउ वी नो इट। सिर्फ जानने से मतलब नहीं है, केवल आपके पास नॉलेज है उससे मतलब नहीं है, उस नॉलेज को आप गेन कैसे किए हैं, क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या मॉडल का यूज किए हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो देखिए, साइंस को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज को समझने के लिए जो पहला स्टेप है वह है आपका ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज को देखिए भाई, कोई भी आपके घर में आता है, किसी के बारे में बात करता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं ध्यान से। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को जब हम केयरफुली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भैया? उसका मेजरमेंट देख लेते हैं, जो लंबा है, छोटा है, उसका
वेट कितना है, ये सब चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद उसमें पैटर्न देखते हैं, क्या उसमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे अगर हम अर्थ का स्टडी करेंगे तो उसमें एक पैटर्न देखेंगे ना, हर सुबह में बात करेंगे, मतलब हर दिन जो होता है सुबह होता है और रात होता है, और प्रतिदिन डेली जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन उड़ गया, संडे आया और अर्थ बोलेगा भाई संडे को हम रेस्ट करेंगे, नहीं, वो डेली चारों ओर सन के घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक पैटर्न है। तो उस पैटर्न को हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसको अगर समझना है, मान लीजिए आपको अर्थ के बारे में समझना है या अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल का यूज करते हैं ना, कोई हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ग्लोब का यूज करते हैं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिससे हम उस चीज को समझ सके। तो साइंस में हम लोग मॉडल का यूज करते हैं ताकि हम उस साइंस का जो बेसिक चीज है उसको हम लोग समझ सके, क्योंकि रियल में तो हम लोग अर्थ नहीं ना बना पाएंगे, उसका मॉडल से हम लोग उसको क्या करते हैं, समझते हैं। उसके बाद है टेस्टिंग। जब मॉडल हम बना लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, जो हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो चीज समझ रहे हैं, क्या वो सही है कि गलत है। फिर अगला क्या करते हैं भैया, पता चल जाता है कि सही है तो ठीक है, पता चलता है गलत है तो फिर हम लोगों का जो मॉडल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं ताकि सही चीज को हम लोग जान सकें। तो इसका मतलब है साइंस जो है भैया ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साइंस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, साइंस फैक्ट नहीं है। साइंस का मतलब हो गया, याद रखिएगा, जब भी आप नई चीज को खोजिएगा तो नया चीज को जब आप डिस्कवर किए तो फिर एक नया क्वेश्चन अराइज करेगा, फिर उसे एक नई चीज को खोजिएगा। तो हर एक चीज का जो डिस्कवरी हो रहा है एक नए चीज का, वह क्या है, एक रास्ता है। और जैसे ही एक चीज को खोजेगा फिर नया खोज का आपका वो रास्ता हो जाएगा, वे हो जाएगा। तो साइंस जो है एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये हमेशा इंप्रूव होता है। अगर हम बोले साइंस जो है डायनेमिक है कि स्टैटिक है, साइंस क्या रुका हुआ है, नहीं, साइंस जो है डायनेमिक है, वो हमेशा बदलते रहता है, हमेशा अपग्रेड होते रहता है। साइंस एक फिक्स चीज का नाम नहीं है। जैसे जैसे नए नॉलेज को हम लोग गेदर करते हैं, जानते हैं, फिर उससे एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या मोबाइल जब से हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्या मोबाइल का जो नया नया अपग्रेडेशन आ रहा है, जो एक्सप्लोरेशन आ रहा है, क्या उसमें अभी तक बंद हो गया, नहीं। हर समय हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेडिंग आ रहा है। पहले म्यूजिक वाला था, उसके बाद वीडियो वाला आया, लग गया भाई बहुत हो गया, उसके बाद एंड्रॉयड आया, बहुत सारा नया नया फीचर्स आते जा रहा है। क्या अभी भी मोबाइल रुका है, नहीं, हमेशा आपको 2 दिन पर, 4 दिन पर, 10 दिन पर आपको नए नए फीचर्स मिलेगा और ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो भाई लोग जो पापा से प्यार करते हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, जो मम्मी से प्यार करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो दोनों से प्यार करते हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ऐप को डाउनलोड भी कर लेंगे। तो चैनल का ऐप आ गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और पूरे साल का आपको मात्र 100 to 150 आपको चार्ज लगेगा और वहां पे आपका पूरा पीडीएफ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, उससे रिलेटेड आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग डिटेल से एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। मॉडल इन साइंस, साइंस में जो मॉडल हम लोग यूज करते हैं उसका रोल क्या है। देखिए, हम आपको कोई भी चीज समझाते हैं तो एक मॉडल का यूज करते हैं, ग्लोब का यूज कर सकते हैं, कोई स्टिक का यूज हम कर लेते हैं, कोई स्ट्रक्चर का यूज हम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए अर्थ को समझाना, तो अर्थ को उठा के नहीं रखेंगे भाई, पॉसिबल नहीं है। फैन को समझाना हो तो फैन को उठा के तो यहाँ पर रखेंगे नहीं, उसका एक मॉडल यूज करेंगे जिससे आप उस चीज को आसानी से समझ सके। मान लीजिए फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वहां पे हम कार का यूज करेंगे, तो कार को उठा के थोड़े लाएंगे, कार का एक सिंबल बना लेंगे, एक छोटा सा फोटो बना लेंगे और इधर 4 को चक्का लगा देंगे, बोलेंगे भैया देखो ये कार है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है और यहाँ पे पीछे बहुत सारा लोग, हो गया। तो इस मॉडल का यूज कर लिए। तो मॉडल क्या होता है, साइंस को आसान बनाता है समझने के लिए, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, इसीलिए हम लोग रियल ऑब्जेक्ट का मॉडल का यूज करते हैं। जैसे अर्थ को समझना है तो ग्लोब का यूज करते हैं, सेल को समझना है तो सेल का डायग्राम बनाते हैं, एटम को समझना है तो हम लोग स्फेरिकल शेप बनाते हैं। क्यों?
ताकि हम उस चीज को समझ सके, क्योंकि उसका रियल जो शेप है उसको हम नहीं बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया, मॉडल का मतलब हो गया भैया सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सिस्टम। जो रियल सिस्टम है उसका जो सिंप्लीफाइड आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडल। अब हम लोग मॉडल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है, कोई रियल ऑब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम बना नहीं पाएंगे, तो बनाएंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स का यूज करते हैं ताकि उसको समझना आसान हो जाए, उसको सिंपल वे में हम लोग उसका डायग्राम बना सके ना, मॉडल के हेल्प से, ताकि जो मेन पार्ट्स है उस पर हम फोकस कर सके। अब भैया अर्थ को समझना है तो अर्थ को उठा के थोड़ा लाएंगे, और अर्थ में तो 50 चीज है। अब अर्थ ऐसे बना दिए भैया, ये अर्थ है, और हमको समझना है यहाँ पे जो क्रिएचर्स है, या हमको समझना है कि कितना पार्ट्स पानी है, तो ऐसे बना देंगे भैया। देखो ये वाला एरिया में वाटर है, इधर जो है आपका सॉइल है, सिंपल समझा सकते हैं। फिजिक्स में जैसे हम लोग कार की जगह पर पॉइंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, पॉइंट दे देते हैं भैया ये कार है, ए पोजीशन पे है, और यहां से चलकर वो बी पोजीशन पे आ गया। हमेशा हम फोटो नहीं बना सकते। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, एटम को रिप्रेजेंट करना रहता है तो ए स्फीयर बना देते भैया ये एटम है। बायोलॉजी में बात करेंगे तो सेल बनाना होता है तो सेल का इसे स्फेरिकल शेप बना देते हैं, बोलते भैया सेल है। न्यूक्लियस को बताना है तो बोल देंगे देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो जो भी डायग्राम है उसका हम लोग सिंपल मॉडल द्वारा उसको बताते हैं, ताकि रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छा से उस मॉडल के द्वारा समझ सके। अर्थ समझना, अर्थ का जो लेयर है, बायोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ये सब हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये अर्थ बना लेते हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर बना लेते हैं, और इस तरह हम इस लेयर को समझते हैं। तो साइंस में अगर आप मॉडल का यूज नहीं करते हैं तो आप साइंस को नहीं समझ पाइएगा। तो चीजों को समझने के लिए, खास तौर पे साइंस को समझने के लिए बहुत सारा हम लोग मॉडल का यूज करते हैं। बिना मॉडल को हम लोग साइंस को अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। तो बेटा हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हाँ 9th में आ गया है, नहीं विश्वास हो रहा है तो चीटी काट के देख ले, 9th में आ गया है। अब तू बड़ा हो गया है, अब सिंसियर बनना है, सीरियस रहना है, और इधर उधर के चक्कर में पड़ गया ना खुद एक सिलेबस बढ़ गया है। 2 साइंस है, बेसिक और एडवांस में। तो सिलेबस तो दिन भर देखे लिया होगा, 10-15 दिन से तो सिलेबस ही देख रहा है, ठीक है। सिलेबस में पता चल गया होगा कितना चैप्टर है, हम भी बता देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है, फोकस्ड, इधर उधर ध्यान ज्यादा नहीं भटकाना। थोड़ा बहुत तो भटकता है, सबका भटकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं भटकाना है, ठीक है। ट्रैक थोड़ा सा इधर उधर चले तो चल जाएगा, एकदम ऐसे जाके ऐसे नहीं घूम जाना, ऐसे नहीं घूम जाना है, ठीक है। तो सब लोग का जो ट्रैक है ना थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, बट आप ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम गए, ऐसे घूम गए तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एजम्पशन का बात करेंगे। एजम्पशन क्या है भैया? तो देखिए फिजिक्स हो या साइंस हो या मैथ हो, बिना एजम्पशन का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो चीजों को समझने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग एजम्पशन का यूज करते हैं। अगर हम आपसे पूछे पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू हम यूज किए हैं। इसका डेसिमल के बाद जो होगा ये रिपीट, ये आपका कटेगा ही नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। कितने पॉइंट्स को याद रखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि पाई का वैल्यू इतना ही होता है, ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो फिजिक्स में या साइंस में आप देखिएगा बहुत जगह पर हम लोग एजम्पशन करेंगे। मान लीजिए जब हम बात करेंगे फ्लैट सरफेस का, फ्लैट सरफेस का बात करेंगे तो कोई चीज फ्लैट तो होता ही नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। क्या जो पेपर है वो फ्लैट है? नहीं है, पेपर का भी तो थिकनेस है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि पेपर का जो थिकनेस है वो 0 है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कि एज्यूम कर लिए जो पेपर का जो थिकनेस है या कॉइन का जो थिकनेस है वो लगभग 0 है, नेग्लिजिबल है। तो वहां पे हम लोग एज्यूम किए। अगर एज्यूम नहीं करेंगे, एजम्पशन नहीं लेंगे, तो हम लोग चीजों को आसानी से नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो एजम्पशन का मतलब होता है इग्नोरिंग सम डिटेल्स ऑन पर्पस। जिस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ चीज आता है तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको एज्यूम करके हटा देना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे जो यहां से हम बॉल फेंके, ठीक है, अब ये बॉल फेंक रहा है और मोशन को अगर हम समझना है, बॉल का मोशन कैसे हो रहा है अर्थ के रिगार्डिंग, ग्रेविटी के रिगार्डिंग, तो यहां पे इसके रेसिस्टेंस में इसका दुश्मन कौन है? एयर है। एयर इसको रोकना चाहेगा, रेसिस्ट करेगा। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे भैया, मान लेंगे एयर नहीं है।
अगर एयर को लेके चलेंगे तो ये जो कैलकुलेशन है या न्यूटन्स लॉ को जो हम लोग समझना चाहते हैं वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो एयर का रेसिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, मतलब हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। उसी तरह अगर हमको हार्ट को समझना है, हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हार्ट का काम क्या है, उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या है ना, कौन आर्टरी आता है, कौन वेन जाता है, ये सब का हमको स्टडी करना है। लेकिन आपको लेना पहले हार्ट का हम लोग सेल के बारे में जानेंगे, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे जब हार्ट का बात करेंगे तो वहां पे उसके सेल के रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ट को समझना है। तो हार्ट को समझना है तो वहां पे सेल वाला जो पॉइंट होगा उसको आपको साइड करना पड़ेगा, उसको एज्यूम कर लेना पड़ेगा, तब जाके आप हार्ट को समझ सकते हैं। बॉल के बारे में समझना है ग्रेविटी से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो एयर रेसिस्टेंस है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब वहां पे आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा कि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तो एजम्पशन का मतलब याद रखिएगा, ठीक है, कुछ डिटेल्स को, कुछ फैक्ट को हटा देना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वहां पे हम लोग एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर दिए। हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे जो इंडिविजुअल सेल है उसको इग्नोर कर दिए। अब एजम्पशन क्यों जरूरी है, ताकि जो प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई हो जाए, और जो चीज हम समझना चाहते हैं, भाई यहाँ पे हम क्या समझना चाहते हैं, ग्रेविटी को समझना चाहते हैं, फिर एयर रेसिस्टेंस लाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ग्रेविटी को हम लोग आसानी से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को जीरो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट एजम्पशन से एक और फायदा होता है, जो आपको जो काम करना रहता है, आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको जो पॉइंट्स को समझना है, वो आपका क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप उस पर फोकस्ड रहते हैं। तो एजम्पशन से हम किसी चीज को टारगेट करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, जिसको अचीव करना है, वो हमारा क्या रहता है, फोकस्ड रहता है। ठीक है, तो इग्नोरिंग डिटेल्स क्या है, कुछ डिटेल्स को हम इग्नोर कर दिए तो क्या ये मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है भैया, मिस्टेक हम नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए, सिंपल करने के लिए, ताकि उसको अच्छा से समझ सके, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इग्नोरिंग का मतलब ये नहीं होता है जो हम कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जब चींटी को देखेंगे, फिजिक्स में देखिएगा बहुत सारा आपको एजम्पशन लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक चींटी अगर बांस पे चढ़े, बैम्बू पे, तो चींटी के लिए जो बैम्बू का जो लेंथ होगा, बैम्बू का लेंथ कितना होगा, 40 फीट होगा, 50 फीट होगा, 60 फीट होगा, 70 फीट होगा, यही ना होगा। लेकिन फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बैम्बू का जो लेंथ है, चींटी के रेस्पेक्ट में उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। इनफाइनाइट थोड़ा होता है, हम लोग के रेस्पेक्ट में तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं है बैम्बू का, बांस का, लेकिन चींटी के लिए फिजिक्स में हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं जो उसका लेंथ जो है बांस का, फॉर चींटी क्या है, इनफाइनाइट है। तो फिजिक्स में खासतौर पे, या केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी बहुत सारे चीजों को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या है भैया, ये मिस्टेक नहीं है, ये साइंटिफिक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का यूज करके हम लोग चीजों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, आसान बना देते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है। तो यहां पे बात हम लोग करेंगे, क्या साइंस का लैंग्वेज होता है, क्या साइंस का भी टर्मिनोलॉजी होता है। यस, साइंस का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, और साइंस का जो लैंग्वेज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मैथ्स, याद रखिएगा। तो जब हायर क्लास में आप जाइएगा तो बोला जाएगा भैया मैथ जो है कुछ नहीं है, साइंस का लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब क्या है भैया, लैंग्वेज अच्छा रहेगा तो साइंस अच्छा रहेगा। तो साइंस को समझना है आपको, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो आपको समझना पड़ेगा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ही साइंस का लैंग्वेज होता है। अब देखिए साइंस जो है बहुत ही प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब याद रखिएगा एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब क्या है, एक्यूरेट। जैसे आप बहुत प्रिसाइज आंसर देते हैं, इसका मतलब है जितना क्वेश्चन का डिमांड है उतना ही आप लिखें, इसका मतलब वो आपका आंसर जो है बहुत ही प्रिसाइज है, मतलब जितना चाहिए उतना है। एंड फिक्स्ड लैंग्वेज, तो साइंस का जो हम लोग यूज करते हैं बहुत ही प्रिसाइजली करते हैं, क्योंकि उसके पास एक फिक्स्ड लैंग्वेज होता है, उसका एक फिक्स्ड टर्म होता है। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जनरल मतलब क्या होता है, समाधान। लेकिन साइंस में अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन का मतलब, तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा, दैट मींस वो विलियन हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे, जिसको हम लोग मिक्सचर का पार्ट बोलते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होगा साइंस का, जो लैंग्वेज होगा, वो अपने आप में अलग होगा, क्योंकि ये साइंस का लैंग्वेज है, वो इंग्लिश वाला और हिंदी वाला नहीं है। तो साइंस का अपना लैंग्वेज होता है, ध्यान रखिएगा।
जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्स, तो फोर्स का एक मीनिंग है, एक डिफिनेशन है, इसका एक अपना लैंग्वेज है। और फोर्स का मतलब क्या होता है भैया, किसी भी चीज को पुश किए पुल किए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसी तरह वर्क का बात करेंगे तो वर्क को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसका वर्क का क्या हो गया, एक लैंग्वेज हो गया। सेल को डिफाइन करते हैं, इसका एक डिफिनेशन देते हैं, भैया सेल जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो साइंस का क्या है, लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है। जैसे बहुत सारे सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, उसका अलग मीनिंग होता है साइंस में, वो दूसरा जगह पे आपको नहीं मिलेगा। मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो सब को हम लोग क्या किए, एक लैंग्वेज दिए, मास क्या है, फोर्स क्या है, उसको डिफाइन किए, और उसके लिए जो चीज यूज हुआ उसका यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या है, ये सारा चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ साइंस। ये सब क्या है, साइंस का लैंग्वेज है, सिंबल के फॉर्म में हो, यूनिट के फॉर्म में हो, उसके डिफिनेशन के फॉर्म में हो, ये सब क्या है, लैंग्वेज है, किसका, साइंस। यूनिट्स क्या है भैया, हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, क्या है, लैंग्वेज है, किसका, साइंस का। पर्पस क्या है, हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई वेट को मेजर कर रहा है, वेट को जब हम मेजर करेंगे तो सब लोग अगर उसको केजी में मेजर करेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि केजी जो है ऐसा यूनिट है। अब कोई उसको पत्थर में उसको वेट कर लिया, पत्थर से जैसे हम लोग वेट करते हैं, कोई दूसरा चीज से यूज कर लिया, उसको वेट कर लिया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा यूनिट का यूज करेंगे, ऐसे यूनिट्स का यूज करेंगे जो पूरा वर्ल्ड कर रहा है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सेम मीनिंग अगर हम ऐसा यूनिट्स का यूज करेंगे, जो साइंस है उसके लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो हर एक जगह जो उसका मीनिंग होगा, उसका जो यूज होगा सेम होगा। अगर हम लेंथ का बात करेंगे, लेंथ का भैया, लेंथ जो है आपका साइंस का टर्म है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसका मतलब यूनिट क्या है, तो मीटर है। अब लेंथ को कहीं पे भी मेजर करो, मीटर में ही मेजर करना है। लेकिन अगर आप हाथ से मेजर कर लिए, फीता से मेजर कर लिए ना, फुट से मेजर कर लिए, तो मेजरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका कुछ और है, वहां का कुछ और है। लगी से यूज कर लिए, बाती से माप लिए, तो लेंथ को हम लोग बाती से भी मापते हैं, हाथ से भी मापते हैं, उंगली से भी मापते हैं। तो ये सब आपका स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि ये साइंस का लैंग्वेज नहीं है। तो साइंस का एक स्पेशल लैंग्वेज होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग उसी टर्म्स में बात करते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो और वर्ल्ड वाइड सेम मतलब हो। लेंथ का मतलब हमारे लिए जो हो, अमेरिका में जो होगा उसके लिए भी लेंथ का मतलब सेम होगा, उसका ऐसा यूनिट उसके लिए भी वही होगा जो हमारे लिए। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स इन साइंस। तो आपको ऊपर ही बता दिए हैं, मैथमेटिक्स जो होता है भैया, ये साइंस का लैंग्वेज होता है। तो साइंस का लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आप जानेंगे तभी आपका साइंस जो होगा अच्छा होगा। तो पहले बहुत सारा बच्चा मेरे से पूछता था, सर मतलब 15 का बात कर रहे हैं, 2015, 16, 17 में, जो सर हमको डॉक्टर बनना है, क्या करें, हमारे मैथ पढ़ो। बहुत गुस्सा हो जाता था, मैथ पढ़े सर, मैथ हम क्यों पढ़ेंगे सर, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हमको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, मैथ क्यों पढ़े। तो हम लोग, बेटा बायोलॉजी जो है ना सबका अच्छा रहता है, सबका जो बायोलॉजी से जाता है लगभग सबका ठीक ठाक रहता है, अच्छा स्कोर करता है। लटकता कहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री, ज्यादातर फिजिक्स में लटकेगा। और फिजिक्स कब अच्छा होगा, जब तू मैथ जानेगा। तो मैथ डॉक्टर नहीं बनाएगा, लेकिन मैथ डॉक्टर बनाने में हेल्प करेगा, समझ गया। तो 2 महीना उसको मैथ पढ़ा दिया, पूरा बेसिक 11th का, पूरा 11th का बेसिक पढ़ लिया, और गया वहां पे जितना फिजिक्स होता था सारा में पूरा उसका मैथ क्लियर था, फटाफट बनाया, और 2 साल पढ़ा कोटा में, सीधा डॉक्टर बन गया। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है भैया लैंग्वेज है किसका, साइंस का। लैंग्वेज किसका है, साइंस का। समझे भैया, जो मैथ है ना कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। टाइटैनिक भी डूब गया था ड्यू टू मैथ। उसको अगर मैथ्स आता, कैलकुलेशन आता, तो टाइटैनिक बच सकता था, बहुत लोग बच जाता, लेकिन मैथमेटिक्स वो सब नहीं अप्लाई किया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे यूज क्या है भैया, एक्सप्रेस रिलेशन। साइंस में जो भी आप पढ़िएगा उसको मैथमेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, v इक्वल टू लिखते हैं u प्लस ए टी, ये तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, ये सब इक्वेशन आप लिखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं ना, x प्लस वाई बराबर 2 लिखते हैं। इस तरह जब साइंस में आप इक्वेशन को डिफाइन करते हैं तो बिना मैथ के आप नहीं कर सकते हैं। जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं ना, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
वेलोसिटी टाइम का बहुत सारा जब ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा तो वहां पे आपको मैथ चाहिए, बिना मैथ का आप नहीं कर सकते हैं। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, तो बिना मैथ के नॉलेज का आप साइंस को स्टडी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है आपका साइंस का लैंग्वेज है। इसके मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। भैया साइंस कह रहा है बारिश होगा, आज रेन होगा, प्रिडिक्शन है साइंस का। मैथ बोलेगा भैया 50% चांस है बारिश होगा, 60% चांस है बारिश होगा, 90% चांस है बारिश होगा। तो मैथ यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहा है। तो साइंस बता रहा है होगा, लेकिन कितना होगा वो मैथ बताएगा। वो आइडियाज को क्या करता है, टेस्ट करता है अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा। यहां पे हम लोग देखिए मैथ में हम लोग बहुत सारा इक्वेशन इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। जब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या है, टाइम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से स्पीड कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, ये सब डिफाइन करेंगे कब, जब मैथ्स आएगा तब। तो मैथ्स में आपको क्या मिलेगा भैया, इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे टिप याद रखना है, डोंट मेमोराइज फॉर्मूला। फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, उसको समझना है। पहले आपको समझना है, फिर उसको लर्न करना है। इन्हें जी सीधा फॉर्मूला आ गया और याद कर लिया तो नहीं चलेगा, पहले समझना है उस चीज को, ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, इससे हमको क्या चीज मिलेगा। तो आपको फॉर्मूला को याद नहीं रखना है, उसको समझना है पहले। अब हम लोग बात करेंगे साइंस में स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ऊपर भी हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, साइंस में भैया बिना स्टैंडर्ड यूनिट्स का हम लोग बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस जो है पूरा वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। हर लोग साइंस का यूज कर रहा है, हर लोग मेजरमेंट कर रहा है, हर लोग उसको अलग अलग जगह पे यूज कर रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब मास को मेजर करना है, कोई पाउंड्स में मेजर कर रहा है, कोई केजी में मेजर कर रहा है। हम लोग अपने यहाँ किसमें मेजर करते हैं, पसेरी में माप लेते हैं। तो भैया एक पसेरी प्याज दे दो, दिल्ली समझ आइएगा पसेरी नहीं चलता, पाव चलता है। 250 ग्राम को वहां पे पाव बोला जाता है। तो बोलेगा कितना पाव चाहिए, तो पाव में बात करेगा। तो अलग अलग जगह पे हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग यूनिट होता है चीजों को मेजर करने का, बट उसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दिल्ली फर्स्ट पर जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वहां से अगर इधर बिहार यूपी की तरफ आएगा तो इधर कंफ्यूज हो जाएगा। आप बोलेगा एक पाव, तो पाव बढ़ा देगा, ब्रेड दे देगा। उधर जाके मुंबई की तरफ पाव बोलेगा तो पाव रोटी थमा देगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से, उसी सिंबल से उसको जाना जाता है, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट्स क्यों जरूरी है, ताकि हम चीजों को करेक्टली क्या कर सके, मेजर कर सके। जैसे मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, वॉल्यूम को लीटर में, ठीक है, टाइम को सेकेंड में, ठीक है, और पार्टिकल्स को हम लोग मोल में काउंट करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब भी यूज करते हैं तो ऐसा यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ताकि हम लोग चीजों को आसानी से समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा गलत दे दिया, वॉल्यूम को लीटर में नहीं मीटर क्यूब में हम लोग मेजर करते हैं, ये ऐसा यूनिट होता है। अब देखिए रियल एग्जांपल, अब एरोप्लेन में अगर फ्यूल गलती से आप डालना है लीटर में और डाल दिए आप पाउंड में तो दिक्कत हो जाएगा, केजी में डाल दिए तो दिक्कत हो जाएगा। यहां पे भी देखिए घर में हम लोग जब जाते हैं, मार्केट में जब जाते हैं, तो मस्टर्ड ऑयल हम लोग दिमाग में क्या रहता है, जो पढ़ा लिखा है हल्का, वो लीटर में बात करे। दूध को हम लोग किस में बात करते हैं, लीटर में, लेकिन जाइएगा तो वो केजी में देता है, जोक के दे देगा, वेट करके दे देगा। आप मस्टर्ड ऑयल लेने जाइए, इस तरह जो पेरवा के हम लोग लाते हैं ये सब मिल उल में से, वहां पे जाइए वो केजी में देगा। आप जाइएगा लीटर में लेने, लीटर में नहीं देगा, वो केजी में देता है। तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि केजी में दे कि पाउंड में दे कि लीटर में दे। तो ये सब कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग सही ऐसा यूनिट का यूज करते हैं, जो उस चीज को हम लोग कैसे मेजर करेंगे और उसका ऐसा यूनिट क्या है। इसे क्या पता चलता है भैया, ऑलवेज यूज ऐसा यूनिट्स। इससे यही लेसन मिलता है कि हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट्स का मेजर करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेनिफिट्स क्या है, हर एक तरफ ऐसा यूनिट सेम होता है, जो ट्रेड होगा हम लोग का फेयर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना, ठीक है, उसमें दिक्कत कोई नहीं होगा। और जो साइंस है आपका वो एक्यूरेट रहेगा, साइंस में भी कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा ना। बोले ना हम लोग का साइंस अलग है, हम लोग अलग चीज मान लिए, बोले ना हम लोग का साइंस अलग कर रहा है, भाई साइंस सेम ही है,
ठीक है, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एसआई यूनिट्स ले रहे हैं कि अदर मेजरमेंट ले रहे हैं, जो आपका लोकल मेजरमेंट है उसको ले रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। अगला हम लोग बात करेंगे लॉस, थ्योरीज, प्रिंसिपल। साइंस का ये जान है, साइंस में हम लोग बार बार पढ़ेंगे, ये लॉ हमने सीखा, उसके लिए ये थ्योरी पढ़ा, ये प्रिंसिपल पढ़ा, ये क्या होता है। तो देखिए लॉस को ध्यान रखिएगा। लॉस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई नियम बता रहे हैं, तो उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। तो कोई चीज को आप समझा रहे हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के लॉ को समझा रहे हैं, तो ये लॉ हो गया आपका। तो किसी चीज को आप समझा रहे हैं जो फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल सही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ बोलेंगे। जो कहीं पे गलत नहीं होगा, किसी भी आप सर्कमस्टांसेस में बात करेंगे तो वो गलत नहीं होगा, तो उसको लॉ बोलेंगे। थ्योरी क्या है, तो उस लॉ को जो आप एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है, उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। जैसे हम लोग पूरा थ्योरी लिखते हैं क्योंकि उसको एक्सप्लेन कर रहा है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक जनरल रूल होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो जब हम बकेट में ना पानी भरा हुआ है, उसमें जब हम मग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसको पुश करते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो यह जो फोर्स है उसको हम लोग कैसे समझते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उस चीज को समझते हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब हो गया एक जनरल रूल। तो लॉ को समझने के लिए जो आप एक जनरल रूल दे रहे हैं, जो सब जगह काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जैसे लॉ हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ लॉ, बहुत सारा लॉज आपको मिलेगा, मोशन का लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ। उसी तरह थ्योरी मिलेगा भैया, एटॉमिक थ्योरी मिलेगा ना, रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी मिलेगा, बोर्स एटॉमिक थ्योरी मिलेगा, बहुत सारा आपको थ्योरी मिलेगा। उसी तरह प्रिंसिपल का बात करेंगे, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन ना, जैसे आइंस्टीन का प्रिंसिपल हो गया E इक्वल टू MC स्क्वायर। ये सब क्या भैया प्रिंसिपल है, जो हर एक जगह आपको एक ही चीज मिलेगा, सेम चीज मिलेगा। इंपोर्टेंट क्या है भैया, तो थ्योरी का मतलब ये नहीं होता गेस। आप किसी चीज को ऑब्जर्व किए और उसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं गेस करके, जैसे हुआ होगा, इसका मतलब वो थ्योरी नहीं है। थ्योरी का मतलब वो एक्चुअल चीज आप बता रहे हैं, वो क्या है, कैसे है, क्यों है, इसको थ्योरी बोलते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस, वो एविडेंस पे, थ्योरी जो होता है ना, वो एविडेंस पे बेस्ड होता है। उसके लिए कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। नहीं ये पूछो हाँ ऐसे है, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा से नहीं काम चलेगा। आपको उसको एविडेंस के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। अगला है प्रिडिक्शन। तो हम लोग खूब प्रिडिक्शन करते हैं, जो आज इंडिया मैच जीतेगा, इतना विकेट से इंडिया मैच जीतेगा, आज बारिश होगा, ये होगा, वो होगा, प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन ये जो प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये गेस हो गया, ये प्रिडिक्शन हम लोग अनाधून कर रहा है। लेकिन कोई खूब क्रिकेट देखता है तो डाटा को एनालाइज किया कि भाई आज विराट कोहली खेल रहा है, सूर्यवंशी खेल रहा है, आज फोड़ेगा इंडिया, आज पक्का मैच जीतेगा। तो यह जो क्रिकेटर है, जो फैन है क्रिकेट का, इंडियन टीम का, वो एक डाटा के अनुसार बात कर रहा है, वो हवा में बात नहीं कर रहा है, वो पूरा डाटा को देख रहा है, जो उधर टीम कमजोर है, पिच जो है इंडिया में है, इंडिया में बॉलर और जो बैट्समैन है मजबूत है, तब वो प्रेडिक्शन कर रहा है। तो ये जो प्रेडिक्शन होगा आपका, ये साइंटिफिक प्रेडिक्शन होगा। तो प्रेडिक्शन का मतलब है गेस करना नहीं, लॉजिकल एक्सपेक्टेशन बेस्ड डाटा, डाटा के बेसिस पे आपको एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशन देना है कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि डेटा ये कर रहा है, नहीं भी हो सकता है, बट आप डेटा के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अनाधून गेस नहीं कर रहे हैं। तो यह जो आपका प्रिडिक्शन होता है वो बेस्ड होता है डेटा पे। डेटा क्या है, पैटर्न पे और रीजनिंग पे। जो आप पैटर्न देख रहे हैं, जो रीजनिंग आप देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। जैसे बारिश होगा, खाली बादल देख के थोड़े बारिश बोल देगा जब बारिश होगा। तो बारिश होने के लिए आप क्या करते हैं, देखते हैं बहुत सारा चीज। जैसे आप केवल काला बादल देख लिए तो बारिश होगा नहीं, काला बादल है बारिश होगा नहीं भैया, वहां का आपको देखना है, ह्यूमिडिटी देखना है, वहां का टेम्परेचर देखना है, वहां का विंड देखना है, तब आप गेस कर सकते हैं बारिश होगा कि नहीं होगा। तो वेदर डिपार्टमेंट से जो साइंटिस्ट होते हैं, नहीं ये लगा आसमान में देखे हाँ बादल काला है लेकिन तो भाई बारिश होगा, ऐसा नहीं। वो पूरा डेटा को देखते हैं, जो वहां का ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारा चीज देखकर तब वो एनालिसिस करके बताते हैं कि बारिश होगा कि नहीं होगा, या तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा। वो सब डेटा के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने, साइंस का इंपोर्टेंस। साइंस जो है भैया ह्यूमन एक्टिविटी है। जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या है, साइंस है। पढ़ा रहे हैं साइंस है, लिख रहे हैं साइंस है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी। और साइंस जो है किस पे बेस्ड होता है, क्यूरियोसिटी। बिना क्यूरियोसिटी का आप साइंस को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। और लास्ट, यह जो है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब भी हम लोग साइंस का बात करते हैं तो स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है। एक चीज को खोजते हैं, फिर बाद में पता चलता नहीं इसमें कुछ कमी रह गया, इससे भी बेस्ट ये चीज है, फिर उसको खोजते हैं, फिर पता चलता है उससे भी वो बेस्ट है ना। कुछ चीज को खोज लेते हैं, फिर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पता चलता है ये चीज तो वो तो था ही नहीं जिस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे प्लूटो जो था, हम लोग उसको क्या समझ लिए थे, प्लानेट समझ लिए थे। फिर बाद में पता चला भैया प्लानेट का जो डिफिनेशन है, जो रूल है, उसको फॉलो ही नहीं करता है, तो हम लोग हटा दिए, भाई तो प्लानेट नहीं रहेगा। तो चीज को खोजे जाने, बट वो हमारे लिए जो खोजे थे जाने थे उसके अकॉर्डिंग वो नहीं निकला, उसको साइड कर दिया, भाई तू प्लानेट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो बेझिझक, बिना शर्माए, बिना लजाए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्यों डॉक्टर से, वकील से और टीचर से लजाइएगा मत, खुल के बात कीजिएगा। तो जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल का ऐप आ गया, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइए। और चैप्टर 2 को भी जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।